नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से उमड़ा रोष। राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा का समापन। एलसीबी की बचकानी कार्रवाई से उड़ी खिल्ली। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने निकाली जनजागृति रैली। गुरुवार की मध्यरात से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके कारण लोगों में तीव्र नाराजगी व्यक्त हो गई है। पेट्रोल की कीमतों में गुरुवार की मध्यरात्रि से 1 रुपया 82 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमतों में यह इस साल की चौथी वृद्धि है। नई कीमत के अनुसार पहले 71 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल अब 74 रुपए 20 पैसे में मिलेगा। 3 प्रमुख सरकारी कंपनियों इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का फैसला किया था। पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि नियंत्रण मुक्त वस्तु की कीमतों को तय करने का अधिकार संबंधित कंपनियों के पास है। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही यात्रा, ट्रांसपोर्ट सहित के किराए बढ़ जाएंगे और महंगाई और अधिक अपना मुंह खोलेंगी। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आम आदमी में तीव्र नाराजगी व्याप्त हो गई है। सिटी न्यूज से जब पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर वाहन धारकों से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो हमें तीखी और कटु प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली। हे भाव कमी झाले पाहिजे, सरकारने याच्याकडे काहीतरी लक्ष द्यावं आणि जनतेला हा जो अत्यंत भुर्दंड बसत आहे हा कमी करावा। आज जे भाव वाढले ते आमच्या जनतेला परवडून राहिले, काहीतरी भाव कमी करा हीच आमची इच्छा आहे। आणि हे सर भाव जर वाढले तर आम्ही गायला बंद पडा क्या? पेट्रोल मिळते पण पेट्रोल तिकडे मिळते तर नेहमीच पेट्रोल मिळते, हे आमची अपेक्षा आहे। पेट्रोलचे भाव कमी करावे आणि नेहमी पेट्रोल द्यावे, एक तर पेट्रोल बंद करावे। भाव वाढल्याबद्दल आम्ही विचार असा केला की आता पुढच्या महिन्याला एक नवीन सायकल घेऊन देऊ आणि गाड्या घरी ठेवून देऊ। प्रवृत्तीच्या लोकांना निवडून देतो, त्यांना काय देणं घेणं जनतेचं? त्यांना तर त्यांच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर त्यांचं कसं भलं होईल हेच पाहतात, ते जनतेचं भलं थोडंच पाहतात। ते फार महत्त्वाची गोष्ट, आमदार आणि खासदार जे तुम्ही निवडून देतात, खेड्यावरच्या वखरावरच्या माणसाला काय माहिती की दाऊद इब्राहिम कोण आणि TN सेशन कोण? मतदानाचे अधिकार मॅट्रिकच्या वरच्या लोकांना द्यायला पाहिजे, त्याच वेळेस एज्युकेटेड लोक निवडून येतील आणि देशाचं भलं होईल। वसंत देसाई स्टेडियम पर राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा का समापन किया गया, जिसमें विजेता टीमों व खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम पर आयोजित राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा में 14 व 19 वर्ष गुट के खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये मैचेस वसंत देसाई स्टेडियम, शास्त्री स्टेडियम व पुलिस मुख्यालय के मैदान पर लिए गए। 14 वर्ष शालेय गुट में लड़कों की टीम में कोल्हापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि क्रीडा प्रबोधिनी पुणे दूसरे स्थान पर रही। लड़कियों की टीम में पुणे की टीम ने बाजी मारी, वही कोल्हापुर उपविजेता रहा। 19 वर्ष आयु मर्यादा के लड़कों की टीम में कोल्हापुर ने पहला तथा औरंगाबाद ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 19 वर्ष लड़कियों की टीम में मुंबई की टीम ने प्रथम जबकि कोल्हापुर दूसरे स्थान पर रहा। विजेता टीमों व उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मान्यवरों के हाथों सम्मानित किया गया। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने कश्मीर लॉज के पास छापा मारकर 17 लीटर केरोसिन बरामद किया। अपनी इस छोटी सी कार्रवाई को लेकर पुलिस अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। गुरुवार को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर अकोला पुलिस का नाम राज्य स्तर पर पहुंचाया है। इस बड़ी कार्रवाई में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने कश्मीर लॉज के पास छापा मारकर 17 लीटर केरोसिन जब्त किया। स्थानीय अपराध शाखा की यह साल भर की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुराना शहर के भानपुरा में इतना अधिक केरोसिन है कि उसे यदि मोरना नदी में खाली किया जाए तो मोरना नदी में बाढ़ आ जाए।
यहाँ केरोसिन के बांध ही बने हैं जो स्थानीय अपराध शाखा पुलिस को दिखाई नहीं देते। टावर के पास कई महिलाएं व छोटे बच्चे बोतलों में केरोसिन भरकर दिन भर ऑटो चालकों को बेचते रहते हैं। वे लोग नहीं दिखाई देते। अकोला में चोरी, सेंधमारी, लूटमार की घटनाएं हो रही हैं। कई बड़े बड़े मामलों की जांच ठंडे बस्ते में है। इनकी ओर ध्यान न देते हुए स्थानीय अपराध शाखा पुलिस स्वयं ही अपनी पीठ थपथपाने और वे कितने क्रियाशील हैं यह दर्शाने के लिए पांचट और पोचट कार्रवाई में लगी है। 17 लीटर केरोसिन पकड़ने की बड़ी कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा के प्रभारी श्री सुभाष माकोड़े के मार्गदर्शन में की गई। इस बड़ी कार्रवाई के लिए श्री माकोड़े को जिला पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित करना चाहिए। इस प्रकार की मांग सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार जन जागृति को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से जन जागृति रैली निकाली। 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जन जागृति सप्ताह मनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलाए जा रहे जन जागृति सप्ताह में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सशक्त भारत के निर्माण के लिए भ्रष्टाचार को रोकना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। इस उद्देश्य को लेकर शुक्रवार को एक रैली का आयोजन किया गया। अशोक वाटिका से इस रैली का शुभारंभ किया गया। इस रैली को जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र ने हरी झंडी दिखाई। इस रैली में शाला, महाविद्यालय व आरपीटीएस के जवानों ने भाग लिया। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। भारतीय संस्कृति विभिन्न गुणों से भरी हुई है। धर्म, अध्यात्म, पर्यावरण व आयुर्वेद का समन्वय कर पूर्वजों ने कई त्योहारों की शुरुआत की, जिसमें आंवला नवमी भी एक है। इस त्योहार में महिलाओं ने व्रत रखकर पर्यावरण व सामाजिक बंधुभाव का परिचय दिया। वैदिक संस्कृति से युक्त भारतीय संस्कृति अनेक गुणों से युक्त है, जिसमें पर्यावरण के महत्व पर भी बल दिया गया है। अनेक त्योहार पर्यावरण से संबंधित है। शास्त्रों को पर्यावरण तथा अध्यात्म से जोड़ते हुए सामाजिक जीवन में उसका उपयोग करने के लिए पूर्वजों द्वारा कुछ रूढ़ियों का निर्माण किया गया है। इन रूढ़ियों का पालन आज भी बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जा रहा है। आंवला अमृत फल के रूप में जाना जाता है। त्रिगुण में सृष्टि, रज, तम, सत्व जिस प्रकार है, उसी प्रकार आयुर्वेद में ऐंठन, पीत और कफ को त्रिदोष के रूप में जाना जाता है। आंवला त्रिदोष नाशक तथा बलवर्धक वनस्पति होने की वजह से महिलाएं आंवला नवमी के दिन इसके वृक्ष की पूजा करती हैं। इस बहाने महिलाओं तथा युवतियों का मिलन भी होता है, जो आपसी स्नेह को वृद्धिंगत करता है। शहर की अनेक महिलाओं ने आंवला वृक्ष की पूजा करते हुए इस त्योहार को मनाया। आंवला नवमी त्योहार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती कोमल श्रीवास ने सिटी न्यूज को बताया। भी जानते हैं हमारी भारतीय परंपरा में धर्म में पशु हो, पक्षी हो या वृक्ष हो, सभी का समान महत्व है और समय समय पर इन सभी की पूजा होती रहती है, चाहे वो लक्ष्मी का वाहन उल्लू हो या देवी का सिंह हो। तो इसी तरीके से हमारी परंपरा है जो आयुर्वेद पर आधारित है और इस संबंध में आंवला एक ऐसा औषधीय वृक्ष है कि जिसकी बड़, नीम, पीपल ये समय समय पर सभी पूजित है, क्योंकि इनमें सभी किसी न किसी तरह के औषधीय गुण विद्यमान है। आंवला एक ऐसा वृक्ष है और फल है जिसको कि आयुर्वेद में एक अमृत फल के रूप में माना गया है और इससे जुड़ी हुई हमारी भारतीय परंपरा में विष्णु और लक्ष्मी का निवास माना जाता है आंवले में। और आज आंवला नवमी है, इसीलिए हम सब स्त्रियां आज व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं, इसकी फेरी लगाती हैं और हमेशा वृक्षों का महत्व बना रहे किसी न किसी ढंग से हमारी संस्कृति में। और पर्यावरण की सुरक्षा, रक्षा संबंधी आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप इसको और भी कई तरीके से जोड़ सकते हैं, इसका इतना ही महत्व है। नागपुर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस से रेल विभाग द्वारा आरएमएस की बोगी हटा दी गई है, जिसके विरोध में बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी गई है। नागपुर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस से आरएमएस की बोगी रेल विभाग ने हटा दी है, जिसके कारण आरएमएस डिवीजन द्वारा 1 नवंबर से बेमियादी हड़ताल शुरू की गई है। इस आरएमएस बोगी में महत्वपूर्ण सरकारी डाक, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, मनी ऑर्डर आदि रहते हैं। यह गाड़ी रात के समय नागपुर से निकलकर सुबह मुंबई पहुंचती है, जिसके कारण मुंबई पुणे की डाक समय पर पहुंचती है। इस बोगी में नागपुर से लेकर मुंबई तक की डाक होती है। इतनी महत्वपूर्ण सेवा को 31 अक्टूबर से बंद किया गया है।
इस आरएमएस सेवा की बोगी को फिर से शुरू किया जाए, इस मांग को लेकर अकोला रेल स्थानक के पास स्थित आरएमएस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। इस हड़ताल की जानकारी आरएमएस के श्री संदीप सोनोने ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। कारण असं आहे की दिनांक 31/10 पासून सेवाग्राम एक्सप्रेसला आमची जी बोगी होती ती बोगी अचानक बंद करून तिचं जे काम आहे ते दुसऱ्या बोगीवर देण्यात आलेलं आहे आणि जी रात्री मेल येणार होती नागपूरपासून मुंबई पुण्यापर्यंत ती मेल सर्व आमची इथे पडून राहील, जेणेकरून म्हणजे ती 24 तास डिले होणार आहे। जी सकाळी सकाळी आपल्याला ऑफिसला किंवा पब्लिकला मिळणार होती त्याच्यामध्ये स्पीड पोस्ट आहेत, ऑर्डनरी पत्र आहेत, EPP आहेत, पार्सल आहेत, SPC वगैरे सर्व जे आहे ते सर्व 24 तास डिले होणार आहे आणि महाराष्ट्रातले जवळपास सर्व RMS ऑफिसेस बंद आहेत आणि त्याच्यामुळे सर्व पत्रव्यवहार जो आहे जो पब्लिकला मिळणारा होता, दिवाळीची ग्रीटिंग होते, अजून काही होतं, जे काही महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स, इंटरव्ह्यू कॉल लेटर वगैरे, तर ते सर्व डिले झालेले आहेत। याच्यासाठी डिपार्टमेंटने जवळपास 3-4 दिवस आम्हाला धारेवर धरून ठेवलेला आहे। अजूनही काही तोडगा निघण्याची शक्यता नाही, त्यासाठी आम्ही इथे जमलेलो आहोत। फतेह चौक स्थित होटल शाहबाबू पर छापा मारकर पुलिस ने 2 घरेलू गैस सिलेंडर तथा 35 लीटर केरोसिन बरामद किया। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले फतेह चौक पर स्थित होटल शाहबाबू से घरेलू गैस सिलेंडर तथा केरोसिन की अवैध रूप से बिक्री होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कथित जगह पर धावा बोलते हुए आरोपी शेख हासम शेख ईमान को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के अंतर्गत पुलिस ने 2 घरेलू गैस सिलेंडर तथा 2 कैनों में रखा 35 लीटर केरोसिन बरामद किया। आरोपी के खिलाफ जीवनावश्यक वस्तु की अवैध बिक्री के तहत गुनाह दर्ज किया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के थानेदार श्री विलास पाटिल की अगुवाई में उनके सहयोगियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। नेहरू पार्क चौराहे पर इंडिका मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। अकोला के नेहरू पार्क चौक में इंडिका कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत चिंताजनक है। इस घटना में अश्विन शीरसवार व रमेश शीरसवार घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में दाखिल किया गया है। नेहरू पार्क चौराहे के सभी सिग्नल बंद होने के कारण यह दुर्घटनाओं का प्रमाण बढ़ गया है। इस दुर्घटना के कारण यहां का यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। बाशीटाकली पुलिस ने आलंदा में छापा मारकर गावरानी शराब बनाने का सामान जब्त कर 3 को गिरफ्तार किया है। बाशीटाकली पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले आलंदा शेष शिवार में गावरानी शराब का निर्माण बड़े प्रमाण में चल रहा है, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके चलते थाना प्रभारी देवीदास भोजनीय, PSI शंकर सिंह कोंडलवार, हेड कांस्टेबल अरुण गोपनारायण, विजय पंचबुधे, गजबार मेजर, तंटामुक्ति अध्यक्ष सलीम खान, नईम खान के साथ छापा मारकर संतोष रामकृष्ण नवलकार, महादेव सूर्यभान रामचौरे व सीताराम सोनाग्रे को गिरफ्तार कर यहां से 100 पीपे सड़ा हुआ मोहा व शराब बनाने का सामान जब्त किया, जिसका मूल्य 20,000 रुपए है। आगामी बकरी ईद का त्योहार आने के मद्देनजर रामदासपेट पुलिस स्टेशन में शांति सभा आयोजित की गई। इस समय अनेक गणमान्य उपस्थित थे। शहर में मनाए जाने वाले सभी त्योहार शांति के साथ मनाए जाए, इसलिए पुलिस प्रशासन हमेशा ही चौकस रहता है। इसी के मद्देनजर आगामी बकरी ईद को देखते हुए रामदासपेट पुलिस स्टेशन में शांति सभा आयोजित की गई। इस समय पिछले सभी त्योहार शांतिपूर्वक निपटाने के कारण पुलिस प्रशासन ने जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। पुलिस विभाग द्वारा यह उम्मीद भी जताई गई है, भविष्य में आने वाले सभी त्योहार इसी तरह अनमोल चैन से मनाए जाएंगे। इस समय रामदासपेट पुलिस स्टेशन के PI श्री खंडेराव, API डेविड, शांतता समिति के सदस्य तथा अनेक गणमान्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पुराना शहर के हरिहरपेट परिसर में स्थित रमाई नगर की दंपति अपने ही बेटे के कारण परेशान हो चुके हैं। इस दंपति को उनका ही बेटा शराब पीकर मारता रहता है। माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े ही निस्वार्थ भाव से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यही बेटा बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा, लेकिन कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जिन्हें यह सुख नसीब नहीं होता। हरिहरपेट के रमाई नगर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस परिसर के निवासी केशवराव भिकाजी मोहिते तथा ध्रुपदाबाई केशवराव मोहिते को उनका ही बेटा शराब पीकर रोज उन्हें पीटता है, जिसकी वजह से मोहिते दंपति का जीना दुभर हो चुका है। इस दंपति को अपने बेटे सुरेश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मोहिते दंपति ने पुराना शहर पुलिस स्टेशन में घटना की शिकायत भी की, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
इस समय अपनी व्यथा सुनाते हुए ध्रुपदाबाई ने सिटी न्यूज को बताया। आम्हाला मारून टाकलं तसे आम्हाला करून राहिले काय हे घर मा दार मा सगळं मा आहे पोराचं एक सोडून 2 लग्न करून दिले म्या त्याचा अधिकार मार काही राहिला नाही पण आम्हाला आता या वहीमध्ये खूपच एवढ मारते तो। कापसी में एक खेत में 1 एकड़ की फसल बर्बाद कर बिजली का विशालकाय टावर खड़ा किया जा रहा है। खेत के मालिक ने हो रहे अन्याय को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। अकोला शहर के समीप कापसी गांव के तालाब के पास महादेव गवई की 2 एकड़ खेती है, जहां उन्होंने कपास और तुअर फसल की बुआई की थी। श्री गवई की 2 एकड़ खेती में से 1 एकड़ की फसल उखाड़कर यहां राज्य बिजली कंपनी द्वारा विशालकाय टावर खड़ा करने का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया है। निजी कंपनी के लोगों ने महादेव गवई के खेत में टावर को खड़ा करने का काम शुरू भी कर दिया है। जब महादेव गवई व उनकी पत्नी शांताबाई गवई ने रोका तो कर्मचारियों ने उन्हें रुपए देने की बात कही। अब आधे से अधिक टावर खड़ा हो गया है, किंतु अभी तक श्री गवई को रुपए नहीं दिए गए हैं। 1 एकड़ में कपास व तुअर की फसल भी बर्बाद कर दी गई है, जिसमें लगभग 1.25 लाख रुपयों का नुकसान हो गया है। महादेव व शांताबाई गवई निजी कंपनी के रवैये से हताश हो गए हैं। उन्होंने सिटी न्यूज से बोलते हुए पर्याप्त मुआवजे की मांग की है। 1.25 लाखाच्या वर तर काय त्यांना बोलले तर काही नुकसान भरपाई दिली का त्यांनी? नाही काहीच नाही दिलं अजून बी म्हणूनच अडवलं ते। मला पैसे भेटतात म्हणे तुम्हाला याचा पैसा भेटते म्हणे आम्हाला काम करू द्या म्हणे साहेबाला आमचा की आम्ही पैसे देतो म्हणे तुम्हाला आम्ही काही फुकट काम नाही करत म्हणे असे म्हणत बा पैसे द्यायचा पत्ता नहीं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ को तेहरान में अंतर्राष्ट्रीय सिंचन परिषद में प्रतिष्ठित वैटसेव पुरस्कार प्रदान किया गया। पिछले साल ईरान की राजधानी तेहरान में अंतर्राष्ट्रीय सिंचन परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें अकोला की डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के संशोधन कृति कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय सिंचन परिषद का प्रतिष्ठित वैटसेव पुरस्कार प्रदान किया गया। कुलगुरु डॉक्टर वेंकट मायंदे के मार्गदर्शन में कृषि विद्यापीठ के वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष ताले ने पश्चिम विदर्भ के अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वाशिम व वर्धा इन 6 जिलों में किसानों की खेती पर बारिश के पानी के व्यवस्थापन संबंधी कृति कार्यक्रम चलाया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बारिश की प्रत्येक बूंद का उपयोग करते हुए अधिक पैदावार की बात सिखाई गई थी। इसी कृति कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषद में वैटसेव पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मायंदे ने इस पुरस्कार की जानकारी सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। देशमुख कृषि विद्यापीठाने पाण्याचं व्यवस्थापन यावर कोरडवाहू शेतीमध्ये केलेलं संशोधन आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती मध्ये त्याची ओळख झालेली आहे। नुकत्याच पार पडलेल्या इराण इथे तेहरान इथे पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय सिंचन व निचरा परिषदेमध्ये डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला या कामासाठी प्रथम पारितोषिक मिळालं। यामध्ये विदर्भाच्या 6 जिल्ह्यांमध्ये 63 गावं निवडून 63 गावांमध्ये पावसाच्या पाण्याचं उत्तम व्यवस्थापन कसं करून त्यावर पाण्याचा जास्तीत जास्त पिकांच्या वाढीसाठी वापर करून शेतकऱ्यांनी 1.5 ते 2 पटीनं आपलं उत्पादन वाढवलं आणि हे शेतकऱ्यांच्या पातळीवर शेतकऱ्यांच्या सोबत केलेलं काम आणि पाण्याचं उत्कृष्ट नियोजन केल्यामुळं आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये हा प्रस्ताव जेव्हा पाठवला तेव्हा जागतिक पातळीवरती अनेक प्रस्ताव वेगवेगळ्या देशांचे आले होते। त्या प्रस्तावामधून आपला प्रस्ताव भारताचा प्रस्ताव म्हणून निवडला गेला। त्याबरोबर चीनचाही प्रस्ताव आपल्या तोडीने बरोबर कॉम्पिटिशनमध्ये होता, परंतु चीन आणि भारत अशी तुलना केल्यानंतर तिथले जे परीक्षक होते ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे ब्रिटिश, इजिप्त, ब्राझील इतर देशांमध्ये जे परीक्षक होते त्या सर्व परीक्षकांनी भारताच्या प्रकल्पाला डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाच्या या कामाला जास्त गुण दिले। ठंड के आगमन को देखते हुए अकोला में गर्म कपड़ों की दुकानें सज गई है, किंतु अभी ग्राहकी नहीं है। अब ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह और देर रात ठंड महसूस होने लगी है। ठंड के आगमन को देखते हुए तिब्बती लोगों ने गर्म कपड़े की दुकानें लगा ली है। फिलहाल तो यहाँ पूछ परखने वाले लोग ही आ रहे हैं, किंतु ठंड के बढ़ने के बाद गर्म कपड़ों की अच्छी बिक्री होने की आशा गर्म कपड़े के विक्रेताओं ने जताई है। ठंड के चलते फैशनेबल जैकेट, मफल, स्वेटर, स्कार्फ, टोपियां, दस्ताने, जुराबे, बंदर टोपी, शॉल आदि का माल लगाया गया है। पिछले साल अकोला में अच्छी ठंड पड़ी थी, जिसे देखते हुए इस साल विक्रेताओं ने अलग अलग प्रकार के गर्म कपड़े लाए हैं, जो आने जाने वालों को लुभाते हुए ठंड की याद दिला रहे हैं।
खरब के पास मार्ग पर अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली, पुलिस ने मर्ग दाखिल कर जांच शुरू की है। खरब के पास दमानी अस्पताल के गोदाम के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। पिछले 3 दिनों से यह व्यक्ति इस परिसर में घूम रहा था। संभावना जताई जा रही है कि इस व्यक्ति की मौत गंभीर बीमारी से हो सकती है। इस घटना की सूचना अकोटफील्ड पुलिस को दी गई, किंतु यह क्षेत्र सिविल लाइन थाने की हद में आने के कारण अकोटफील्ड पुलिस वहां खड़ी रही। सिविल लाइन पुलिस ने मर्ग दाखिल किया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। स्थानीय पुराना शहर बस स्टैंड पूरी तरह अवैध पार्किंग के शिकंजे में आ चुका है। स्टैंड के परिसर में ऑटो तथा साइकिल रिक्शा बेखौफ होकर खड़े रहते हैं। स्थानीय पुराना बस स्टैंड का परिसर धीरे धीरे अवैध पार्किंग में तब्दील होता जा रहा है। इस परिसर दुपहिया वाहन बिना किसी झिझक के अपना वाहन खड़ा कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपना वाहन खड़ा करने के लिए ही यहाँ आते हैं। इसके अलावा इसी परिसर में बड़े प्रमाण में ऑटो तथा साइकिल रिक्शा खड़े रहते हैं। सवारियां की लालच में यह वाहन सीधे बस स्टैंड परिसर में आ जाते हैं। अकोला शहर के आसपास सटे देहातों के निवासियों को ऑटो चालक अपने गंतव्य तक छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एसटी प्रशासन का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पुलिस चौकी नहीं है, जो चिंता का विषय है। शहर यातायात विभाग तथा एसटी प्रशासन अगर सख्त रवैया अपनाए तो इस समस्या का हल निकल सकता है। अकोटफील्ड के लाड़ीज फैल से अरमान शाह बाबा का भव्य संदल शरीफ निकाला गया। स्थानीय अकोटफील्ड पुलिस स्टेशन के सामने स्थित लाड़ीज फैल से अरमान शाह बाबा का संदल शरीफ निकाला गया, जो नवंबर की शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक संदल शरीफ निकाला गया। संदल उर्स कमेटी के अध्यक्ष श्री इस्माइल भाई टीवी वाले ने इस समय 40 पासेस बनाकर NTA ग्रुप के सदस्यों की दी। सभी पासेस पर कार्यकर्ताओं के छायाचित्र अंकित थे तथा इस्माइल भाई टीवी वाले का फोटो भी अध्यक्ष के रूप में अंकित था। इस समय पासेस के अलावा टी-शर्ट भी वितरित किए गए। संदल शरीफ शुरू होने से पहले सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन के आदेश की भी जानकारी दी गई। अकोटफील्ड पुलिस स्टेशन दूसरा हनुमान मंदिर चौक, मछली मार्केट, आम्बेडकर चौक, मस्तान चौक, साधना चौक तथा एकता चौक से संदल शरीफ ने मार्गक्रमण किया। इस समय घोड़े ने भी अपने करतब दिखाए। जगह जगह पर इस्माइल भाई टीवी वाले का स्वागत किया गया तथा उनकी सराहना की गई। इस संदल शरीफ की विशेषता यह थी कि इसमें हिंदू भाई भी बड़ी संख्या में हाजिर थे। पूरी शांति तथा अनुशासन के साथ संदल शरीफ अपने गंतव्य पर पहुंचा। इस समय NTA ग्रुप इरशाद अहमद भाई, नासिर खान, अहमद भाई, वाईडी खान, शरद तुरकर, नूर भाई, शहजाद भाई, हारून भाई, बबलू भाई, शाहरुख भाई, नूर खां, सदर खां, कैमरामैन सैयद भाई के अलावा बड़ी संख्या में हिंदू तथा मुस्लिम भाई उपस्थित थे। यहाँ पर अरमान शाह बाबा का संदल निकला है और शांतता पूर्वक हिंदू मुस्लिम एकता की ओर से यहाँ पे मनाया गया। लेडीज़ फील्ड के नौजवान पार्टी की ओर से, NTA ग्रुप के एकता की ओर से संदल बहुत अच्छे से चढ़ाया गया। किसी कोई भी हिंदू मुस्लिम भाई को तकलीफ नहीं हुई और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान पार्टी ने हिस्सा लिया है। इसमें सभी लोगों ने, हमारे इस्माइल भाई टीवी वाले, उनकी अध्यक्षता में संदल हुआ है। सियासत अध्यक्ष के रूप में यहाँ की नौजवान पार्टी ने इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम का आगाज रखा, आयोजन किया और संदल पुलिस परमिशन के हिसाब से उनके टाइम दिए हुए टाइमिंग के पहले, उनके दिए हुए टाइमिंग के मुताबिक बराबर अपनी जगह से वही उसी रास्ते से निकालकर अपने इख्तिताम पे पहुंचा है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से उमड़ा रोष। राज्य स्तरीय शालेय हॉकी स्पर्धा का समापन। LCB की बचकानी कार्रवाई से उड़ी खिल्ली।
और एंटी करप्शन ब्यूरो ने निकाली जन जागृति रैली। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।